हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका फोटोकेमिकल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, आपके जो फोटोकेमिकल लॉ होते हैं 4 टाइप के होते हैं: लैम्बर्ट लॉ, बियर लॉ, ग्रेथस-ड्रेपर लॉ एंड स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। आप प्रीवियस वीडियो में ही चेक करोगे, मैंने आपको ग्रेथस-ड्रेपर लॉ एंड स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैम्बर्ट लॉ एंड बियर लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? When a beam of the monochromatic radiation pass through a homogeneous medium, the rate of decrease in intensity of radiation with the thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of incident radiation. जब एक बीम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की पास होती है किसमें से? होमोजीनियस मीडियम में से, तो रेट क्या होता है आपका? डिक्रीज हो जाता है किसका? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या जाता है यहाँ से? -di/dx इज इक्वल टू k। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। यहाँ पे आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थिकनेस ऑफ एक्स ऑफ मीडियम। एंड यहाँ पे आपका डी आई क्या है? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन पासिंग थ्रू इन्फिनिटेसिमली स्मॉल थिकनेस dx ऑफ मीडियम। एंड जो आपका डी आई अपॉन डी एक्स है वो क्या है आपका? रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम। और आपका यहाँ पे क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम इसे कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। And value of K depend upon the nature of absorbing medium. If I0 is the intensity of incident radiation and I is the intensity after passing through thickness x of the medium, हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देंगे अब। ठीक है, I0 से I तक डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस में x0 एंड x वैल्यू तक k dx। ओके, तो यहाँ से आपको क्या जाएगा? I बाई I0 इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से आपकी जो आपकी वैल्यू निकल जाएगी वो आपको निकल जाएगी I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस के एक्स। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द लैम्बर्ट लॉ। इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करती है? कि आपका लैम्बर्ट लॉ। ओके, सेकंड आता है आपका बियर लॉ। बियर लॉ में क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास थ्रू अ सॉल्यूशन of the absorbing substance, rate of the intensity of radiation with the thickness of the absorbing medium is proportional to the intensity of incident light as well as the concentration of solution. बियर लॉ बिल्कुल लैम्बर्ट लॉ जैसा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? ये सॉल्यूशन के लिए होता है। जब एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होती है किसमें? सॉल्यूशन में से। ओके, अब आपकी सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ ना कुछ उसकी कंसंट्रेशन होगी, तो हम फॉर्मूला बिल्कुल लैम्बर्ट लॉ जैसा है, बस में कंसंट्रेशन पुट हो जाएगी। -di/dx इज इक्वल टू k-IC। IC क्या है? कंसंट्रेशन के लिए। सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मॉल्स पर यूनिट एरिया। एंड k- मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो मैंने आपको बताया था। ओके, क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे बिल्कुल लैम्बर्ट लॉ की तरह। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड जो आपके पास फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस उसमें के एक्स था, यहाँ पे सी आएगा कंसंट्रेशन के लिए क्योंकि बियर लॉ सॉल्यूशन के लिए होता है। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द बियर लॉ, तो इक्वेशन 4 आपकी क्या हो जाती है? बियर लॉ। तो लैम्बर्ट एंड बियर लॉ आपका हो गया। अब आता है लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है? जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। When a beam of monochromatic light of suitable frequency pass through a solution, then the light that emerges after absorption of incident light is considerably reduced. Okay, IE is equal to I0 minus I। यहाँ पे अब A क्या है? IE है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट, जो लाइट जितनी अब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन के थ्रू। ओके, यहाँ पे I0 क्या? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब सॉल्यूशन पे जौन सी भी लाइट आई है उसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट। I इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट, जितनी लाइट आपकी सॉल्यूशन में से ट्रांसमिट हो गई है। एज ऑलरेडी डिस्कस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बियर लॉ से di/I इज इक्वल टू k-C dx। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों आई? ये लॉ की वैल्यू होती है। इक्वेशन 5 इज लैम्बर्ट बियर लॉ दैट स्टेट्स द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीज एक्सपेंशुअली विद डिक्रीज इन थिकनेस x एंड कंस्टिट्यूशन c। ओके, जो आपका यहाँ पे क्या है? k- एंड 2/2.303 को हम मान लेंगे। यहाँ पे e क्या होता है अब आपका? ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, या हम इसको कह सकते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट और एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, log I0/I को हम क्या मान लेंगे? एब्जॉर्बेंस, जिसे हम ए सी डिनोट करेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? A इज इक्वल टू log I0/I इज इक्वल टू EBC। यहाँ पे E आपका देखिए लिखा है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। And E is characteristic of a solute and depend upon the temperature wavelength of incident light as well as the nature of solvent। C क्या है? concentration in mole dm inverse, मतलब डेसीमीटर इनवर्स। एंड B क्या है आपका? path length in सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पे कर्व हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन में है एंड किसका? ये कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस में है। एब्जॉर्प्शन जो होता है आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, चेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन विद कंसंट्रेशन, ये आपका करवाया है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ के कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है इसके। वो क्या है?
लैम्बर्ट बियर लॉ इज फॉलो ओनली इफ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड। लैम्बर्ट बियर लॉ कब पास होगा? जब होता है सिर्फ जब हमारी मोनोक्रोमेटिक बीम होगी, ठीक है। तो हमारी लाइट कौन सी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। द लॉ इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली पर्टिकुलर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वेयर इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिस्टर्ब द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू एब्जॉर्ब लाइट, हैंस ए वर्सेस सी इज नॉन लीनियर। ये लॉ कब होगा? जब केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आता है व्हेन फ्लोरोसेंट कंपाउंड आर प्रेजेंट। आपका जो कंपाउंड है वो फ्लोरोसेंट होना चाहिए। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स थ्रो सम शॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। तो आपकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है लैम्बर्ट बियर लॉ की। अब आपको क्या करना है? वीडियो को स्टार्टिंग से पॉज करना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है।